राहुल गांधी की बात करते हैं राजदीप सर कि जो कुछ हुआ शिष्टाचार मतलब रचनात्मक सम्मेलन में, वो राजनीतिक शिष्टाचार के अनुरूप तो नहीं था। ये बात सही है जो शीला मैम कह रही थी कि एंटी मोदी स्पेस में अब राहुल गांधी ऐसा लगता है कि सबसे बड़े नेता हैं देश में। उन्होंने अपना ये स्पेस बना लिया है कि पूरे देश में एक एंटी मोदी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर मॉकिंग जो है वो एक अच्छा तरीका नहीं है अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर करने का। अब राहुल गांधी के लिए अगला स्टेप ये है कि वो सिर्फ मॉक ना करें, वो ये ना कहें कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कीजिए, ये करें वो उनका काम है, लेकिन ये भी बताएं कि मुझे क्यों चूज करिए। उस मोर्चे पर डू यू थिंक कि राहुल गांधी के पास अभी भी शस्त्रों की कमी है? वो सरकार को तो बहुत घेर रहे हैं, पर अपना कोई विजन या कांग्रेस क्यों बेहतर है, राहुल गांधी क्यों बेहतर नेता बन सकते हैं, ये पिछले कुछ समय से नहीं दिख रहा है। मॉकिंग ज्यादा हो रही है। देखिए कुलदीप, राहुल गांधी एक अलग तरीके के, मैं नेता भी शब्द नहीं कहूंगा, व्यक्ति जो है अलग तरीके के हैं। मुझे किसी एक उनके करीबी, एक जमाने में उनके करीबी थे, अब दूसरी पार्टी में गए, उन्होंने मुझे एक लाइन दी अंग्रेजी में, आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। राहुल इज ऑन हिज ओन ट्रिप, यानी अपनी तरीके, अपनी राह पर चले हैं। उसके साथ कौन जोड़े कौन, मैं अपनी राह पर चला हूं, ये उनको लगता है। राहुल में आपको मानना होगा हिम्मत है, करेजस है, कुछ भी वो कहते हैं तो दूसरे नहीं कहते। 95% नेता जब कोई बड़ी उद्योगपति की बात होती है चुप बैठते हैं, जबकि वो जानते भी अगर है कि कुछ कहना है नहीं कहेंगे, क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं साठगांठ है। राहुल गांधी करेजस है लेकिन कभी रेकलेस है। रेकलेस के लिए मुझे हिंदी का अनुवाद दीजिए। लापरवाह, कभी लापरवाह, उसी, क्योंकि वो कैरिड अवे हो जाते हैं, अपनी बात कहते कहते कुछ ऐसी कुछ चीज कह देते हैं जहां सरकार उनको पकड़ लेती है। लेकिन आपको मानना होगा, देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी को अंबानी जी के शादी पर बुलाया गया, सभी नेताओं को बुलाया गया, 90% नेता वहां गए, राहुल गांधी नहीं गए, नहीं गए। शरद पवार की बेटी की शादी हुई उस दिन, बड़ा फंक्शन था वहां शरद पवार के घर पे, जनपद पर। बाकी सभी नेता जा रहे थे, नमस्कार, सभी नेता, कांग्रेस के नेता जाकर देख रहे थे क्या कहीं अमित शाह जी हमारी तरफ देखेंगे तो हम उनको नमस्कार करेंगे। अडानी जी वहां थे, कई नेता जा रहे थे अडानी जी से नमस्कार करने के लिए। राहुल गांधी जब आए वो साफ थे, वो वहां उस गैदरिंग में बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे ही नहीं, बैठेंगे नहीं उनके साथ। वीडियो आया है फ्रेम में जिसमें गृह मंत्री और राहुल गांधी एक ही फ्रेम में है, आगे फ्रेम में है, हाँ, आगे आप नमस्कार बोल सकते हैं, लेकिन ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग दिस डायलॉग। आपने देखा होगा एक बड़े एमपी की बेटी की शादी कुछ महीने पहले हुई थी, वहां या बेटे की, वहां एक डांस था, वो क्या कहे, संगीत था। संगीत के डांस में सभी पार्टी के जो नेता थे उसमें शामिल थे, क्योंकि उनको क्या है ना, सोशल लाइफ वी हैव टू बी टुगेदर। राहुल गांधी नो, उनका कहना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अलग सा हूं, मैं ना अंबानी जी के मोदी और अमित शाह भी ऐसे ही है। नहीं, मोदी आज तक दिल्ली में कोई भी पार्टी में नहीं गए। अमित शाह ने अपनी शादी में उसको इतना, यही राहुल वाला ये जो कैरेक्टर बता रहे वो, कि उसने इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा जय की शादी का सोनिया गांधी को। बोला मेरा पॉलिटिक्स है। अमित शाह मोर लाइक दैट। मोदी जी गए ना शरद पवार की बेटी सुप्रिया जी की बेटी की शादी में। राहुल गांधी समझते हैं एकला चालू रहे, मैं यहां, अब आप माने ना माने वो बात अलग है, मैं नेतागिरी नहीं करने आया हूं, मैं यहां एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहा हूं, और मेरे लिए पावर इज पॉइजन, जो उन्होंने खुद कहा जयपुर के कॉन्क्लेव में। जो नहीं, इवन नाउ व्हेन यू आस्क हिम, मकर धार पे चलते हुए कोई भी कह सकता है कि उनकी चाल में और बोलचाल में पावर, वो अलग अलग। देखिए, क्योंकि आपने पूछा ना कि राहुल गांधी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, मौकरी ज्यादा तो अभी क्या होती है, क्योंकि आपको लगता है ना डरो मत, आप बार बार अपने लोगों को कहते हैं, तो आप यू गेट कैरिड अवे कि आप उस माहौल में थे, रचनात्मक कांग्रेस, सब आपकी वाहवाही वहां कर रहे हैं, सभी कांग्रेस वाले हैं, तो आप ऐसी कुछ चीज कर देते हैं या कह देते हैं जिससे लोगों को लगता है यार आप हल्केपन से पॉलिटिक्स ले रहे हो। यू सी, ही थिंक्स ही इज
ही इज फाइटिंग अ आइडियोलॉजिकल बैटल। आज की राजनीति में वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको लोगों को साथ लेकर, इट्स अ डिफरेंट काइंड। अब इसी की आप देखिए ना, कितने उनके नजदीक लोग, सबसे नजदीक लोग छोड़ के चले गए हैं। और मैंने उसी व्यक्ति को जिसकी मैंने जिक्र किया, उनको पूछा व्हाई डिड यू लीव हिम? वेरी डिफिकल्ट बॉस, वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन दैट एनवायरमेंट, बिकॉज राहुल गांधी का है यू कम विथ मी माय वे और द हाईवे। मैंने एक बात रखी है, मैं एक विचारधारा पर लड़ रहा हूं, आपको अगर मेरे साथ आना है आ जाइए, नहीं तो चले जाइए। आप अगर अडानी जी की शादी में जाना है, यहां जाना है तो छोड़ दीजिए, मुझे उन सब चीजों से लेना देना नहीं है। आप किसी आरएसएस लीडर के घर चले गए, ठीक है सर, लेकिन that's what he is. ये ठीक है, लेकिन बात ये भी है ना कि वो उनके विजन या Because there is और लास्ट पॉइंट, हाँ, उसमें नफरत है पर्सनल। आई टेल यू, मैंने मेरे किताब में भी लिखा है, राहुल विच वॉज टोल्ड टू मी बाय एक पुराने कांग्रेस नेता, राहुल गांधी हेट्स द ओल्ड स्टाइल पॉलिटिशियन। नफरत है उनको कांग्रेसियों से भी जो पुराने हैं। उनको लगता है उन्होंने गांधी परिवार का फायदा उठाया, खुद की जायदाद या संपत्ति बना दी, लेकिन पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा। उसी तरह से उनको लगता है, जो मोदी जी और अमित शाह जी को भी लगता है। मोदी जी और अमित शाह जी को क्या लगता है कि इसी परिवार ने, गांधी परिवार ने अमित शाह जी को जेल में डाला, मोदी जी को सताया, मौत का सौदागर जो भी है। दूसरी तरफ से राहुल गांधी को लगता है इन्होंने मेरी मां को ईडी के पर की कार्रवाई की है, इन्होंने मेरी मां पर फॉरेन ओरिजिन्स का किया है। एक बिटरनेस, हिंदी में अनुवाद दीजिए, बिटरनेस, कड़वाहट, दोनों तरफ इतनी कड़वाहट है। तो आप जब पब्लिक में आ जाते हैं ना, वो कड़वाहट कभी बाहर भी, मोदी जी की भी आई है। आप आज कह रहे हैं क्या मोदी जी ने सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या शब्द कहे हैं? अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी बिल्कुल, इज वेरी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स ही यूजेस, बट ही हैज आल्सो यूज्ड वर्ड्स, बट राहुल गांधी गेट्स कैरिड अवे एंड ही थिंक्स दैट, यू सी, ये जो उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, कभी इतनी उनकी वाहवाही कर लेते हैं, सो ही गेट्स कैरिड अवे। मैं राजदीप सर की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कड़वाहट की बात को, और इसके ऊपर एक किस्सा है। पिछला जो सेशन था, उस सेशन में राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद एक पजल दिया था, पजल 16, और कहा था कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको बहुत सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। उसी शाम की बात है, जो ये बात राहुल गांधी ने अपने कई सारे लोगों के सामने ये बात रखी थी, जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। तो अमित शाह का फोन आता है प्रियंका गांधी के फोन पे, और प्रियंका गांधी कहती है कि अमित शाह जी का फोन है। तो कहा कि अपने बारे में बात करना, मेरे बारे में कोई बात कहे तो बोल देना कि आप सीधी बात कर लीजिए। और उन्होंने वही कहा, अमित शाह जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इतने ज्यादा निजी बात ना करें मोदी जी को लेके, आप प्लीज नेता प्रतिपक्ष से बात करिएगा। तो प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप लोगों ने कहा कसर छोड़ी है मेरे परिवार के बारे में पिछले 12 साल में बात करने में, और आपको जो बात राहुल जी से करनी है तो आप उन्हीं से कर लीजिएगा। अब बात हो रही थी कि भाई राहुल गांधी की जो भाषा है, कल राहुल गांधी ने सिर्फ एक झप्पी पाई है, उन्होंने कुछ कहा नहीं है। वो संदीप दीक्षित ने जो कहा मेलोनी के बारे में, वो उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन एक और समस्या है कि हम ना सारी नैतिकता की जितनी जिम्मेदारी है ना, वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के कंधे पे है। हम कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करते। एक सेकंड में, मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे मालूम है कि निशिकांत दुबे ने आज क्या ट्वीट किया है, और इंदिरा गांधी की एक तस्वीर फिदेल कास्ट्रो के साथ लिख के बहुत ही खराब कमेंट किया है। मेरा ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुक्त कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ना हमारी अपनी फ्रेटर्निटी में भी, और जो इस देश के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर कल से विवाद चल रहा है कि नहीं भाई बहुत गलत बोला है, बहुत ठीक नहीं है। लेकिन सारी नैतिकता की जिम्मेदारी, साफ सुथरी राजनीति की जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों के कंधे पे क्यों है, राहुल गांधी के कंधे पे क्यों है? क्यों दीदी ओ दीदी, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, घुसपैठिए, कपड़ों से पहचान लेंगे, जब इनकी बात आती है तो तब ऐसी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री से तो एक स्टेटमेंट्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तब तो कोई ऐसी बात नहीं होती। एक तरफा बात क्यों होती है? विपक्षी पार्टी के नेता से आपको सब कुछ उम्मीद है कि सब कुछ वही करेंगे, सुधारेंगे इस देश की राजनीति को, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। सुबह पता है क्या लिखा निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी के बारे में? जवाहरलाल नेहरू को हाउस के अंदर कहते हैं कि अय्याश था। ये शोभा है एक सांसद की, 5 बार के सांसद की? इंदिरा गांधी को कह रहे हैं कि ये लस्ट में इसने फिडेल कास्ट्रो को हक की है। ये भाषा है आपकी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में? तो ये ना थोड़ा सा, अच्छा एक बात बताइए मुझे, मेलोनी, मेलोडी और मोदी,
जब वो मेलोडी चॉकलेट की जो टॉफी है वो जब वो दी गई मेलोनी जी को, ये जो प्रचार तंत्र था ये किसने किया हिंदुस्तान में? सरकारी और निजी तंत्र और आईटी सेल ने किया, सरकार की तरफ से किया गया। तो यानी आप चाहते थे ना कि ये मैसेज देश भर में जाए कि मेलोनी को मोदी जी ने मेलोडी दो खिलाई। राष्ट्राध्यक्षों के बीच डिप्लोमेटिक बात है, दो राष्ट्राध्यक्षों के वो नेम्स को मिला करके एक चीज बनाई मेलोडी, और वो उन्होंने टॉफी गिफ्ट की, उतनी बात थी। गले लगने को और मेलोनी समझ के तो नहीं पकड़ा आपने, ये बहुत खराब बात है कहना संदीप। मैं उसकी निंदा करता हूँ, वो बड़ा गलत शब्द था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक हैशटैग चलाया गया मेलोडी, मेलोनी और मोदी जी का, वो जो एक ट्वीट था, वो जो सेल्फी थी, ठीक है, वो पूरा जो प्रचार तंत्र था इनका इंटरनल, उसने उसको प्रसारित किया। ये बात तो आप मानते हो ना, या ये भी गलत है? हाँ, लेकिन उसमें गलत क्या है? मतलब नहीं, मेरा कोई गलत नहीं है। आदेश जी देखिए, आपके वो खुद मेलोनी ने भी उसे इंस्टाग्राम पे डाला था तो उनके कंसेंट से था। आप जो संदीप दीक्षित ने किया उसको आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, एक मिनट सर, ऐसा है कि आपने जो दिए जर्सी काऊ कहा गया सोनिया गांधी जी को, हाइब्रिड कहा गया, रोम से उसको एक बड़े नेता ने बारमेड उसको कहा है। वो अपने आप को बड़े संस्कृति नेता समझते हैं, लेकिन उस लेडी सोनिया गांधी जी को उन्होंने बारमेड कहा है। 50 करोड़ गर्लफ्रेंड क्या कहा गया सुना, गलत, ये नहीं कहना चाहिए। ये जो जिस तरह से नेता कहते हैं, राहुल गांधी एट द एंड ऑफ द डे वाज ऑन द स्टेज। मेरा ये आप पूछ रहे थे ये क्यों मॉकिंग हो रहा है। संदीप दीक्षित को लीजिए, 2014 के बाद कई आदेश मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कई साल तक संदीप दीक्षित लगभग पार्टी के किनारे पर हो गए थे। एक तरह से ही डिड नॉट इवन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस आफ्टर दैट। अभी उनका एक तरह से कमबैक हुआ है। और क्या एक मैसेज गया है, राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया है, अगर आप कांग्रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से अग्रेसिव करना पड़ेगा। वो पुराने कांग्रेसी जो किसी उद्योगपति के साथ डील कर रहे हैं, विपक्ष के साथ यानी सरकार के साथ कोई बैकरूम डील कर रहे हैं, खड़ा बनना पड़ेगा। नहीं, जो भी है अग्रेसिव, यू हैव टू बी। अब अग्रेसिव और रेकलेस में लाइन बहुत कम होती है। कभी कभी अग्रेसिव होने में आप कुछ ऐसी चीजें कह देते हैं, फिर बाद में आपको उसका भुगतना पड़ता है। कई कांग्रेस स्पोक्सपर्सन को भी वो भुगतना पड़ा, जिस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। मौत का सौदागर हाँ, बोल दिया था। उसका पूरा फायदा सरकार उठाती है। मेरा ये कहना है, एंड दिस इज राहुल गांधी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये उनकी ताकत भी है कि वो डरते नहीं है। बॉस, मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन नेता आज है जो आज किसी उद्योगपति को चैलेंज करेगा या उनके करप्शन पर बात करेगा। सब वाहवाही करते हैं, पीछे कुछ और बात करते हैं, सामने कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी सामने से बात करते हैं। उद्योगपति भी देश के लिए नहीं, अगर उनका करप्शन है, हाँ, तो अगर वो कोई प्रूफ है, कोई जांच है, तो फिर एक अलग बात है। उद्योगपति भी देश, सर वी नो, अगर राहुल गांधी को कोई करप्शन, लेकिन ऐसी मामले इस देश में हैं जो सब लोग प्राइवेटली कहते हैं, पब्लिकली नहीं कहते हैं। राहुल गांधी में वो हिम्मत है। लेकिन राजदीप जी, एक लाइन ये आपके साथ ये ऐड कर देता हूं मैं, बहुत कि देखिए, अगर राहुल गांधी जिस तरह से अंबानी पे हमला बोलते हैं, अशोक गहलोत अंबानी के साथ कैसे संबंध रहे, उनके मुख्यमंत्री रहते हैं, रेवंत रेड्डी के साथ कैसे रहे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ कैसे रहे, कमलनाथ के संबंध रहे। सर, वो अपने पार्टी के नेताओं को बात नहीं समझा पाते। सिर्फ यही नहीं, आपने मेरी बात कर ली। तो कांग्रेस जब सत्ता में थी तब कैसे संबंध थे इन उद्योगपतियों के कांग्रेस सरकार से? जो राहुल गांधी की स्ट्रेंथ है कि वो चीज कहते हैं जो बाकी कहने से डरते हैं, वही उनकी कमजोरी है। क्योंकि राजनीति में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, राजनीति में आपको उद्योगपतियों को साथ लेकर काम करना पड़ता है। फिर आपने रेवंत रेड्डी का उदाहरण दिया, या अशोक गहलोत का दिया, या भूपेश, ये सच्चाई है। यही नेता जो हैं, जब चुनाव आते हैं, वो जाते हैं उद्योगपतियों से। मैं आपको उदाहरण देता हूं, डीके शिव कुमार ने किसी को कहा कि मुझे बार बार कहा जाता है यू आर मनी बैग्स, इसलिए आपको, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, कि आप मास लीडर नहीं है सिद्धरामैया जैसे, आप तो पैसे के। उन्होंने कहा मेरी पैसे की वजह से ये पार्टी कर्नाटका में चलती है, जब हेलीकॉप्टर किसी को चाहिए तो मेरे पैसे से चलती है। तो ये सच्चाई है। लेकिन राहुल गांधी ने, और इतने साल तक शिव कुमार क्यों नहीं बने? क्योंकि एक माहौल बन गया था कांग्रेस में, शिव कुमार ही इज अ डील मेकर, कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ पावर। यही तो मैं कह रहा हूं, उनकी कमजोर पार्टी, जो सत्ता की पार्टी हमेशा रही है,
उसमें एक ऐसा नेता आ गया है जिसको सत्ता से लगता है पावर इज पॉइजन, आपको करना है विचारधारा लड़िए। अरे कांग्रेस वाले कहां विचारधारा लड़ेंगे? राहुल गांधी आपको मालूम होगा पिछले साल गुजरात में गए थे, उसने कहा था 50 साल तक हमको ये लड़ना है। वहां वो कांग्रेसी तो पूछ रहा है कि अगले चुनाव में क्या होगा। तो आज की पॉलिटिक्स चुनावी पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी वांट्स टू, एक बार किसी ने उनसे कहा बट राहुल, हाउ इज द कांग्रेस गोइंग टू कम बैक? सर आई एम रेडी फॉर द लॉन्ग रन, मैं लंबी लड़ाई लड़ने। अरे वो लोग तो फंस गए, उनको अगला चुनाव लड़ना है। he's not into the day to day organization activity, संगठन कैसे मजबूत करना, अभी तक कुछ नहीं हुआ कांग्रेस के संगठन को। तो ये उनकी जो ताकत है कि वो निडर है, ये उनकी कमजोरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स में जो जरूरत पड़ती है लोगों के साथ एक मिलना जुलना, कोलिशन पॉलिटिक्स में सबको साथ लेना, अब जो हुआ स्टैलिन के साथ, आप देखिए ना, स्टैलिन में एक नेता थे जो बार बार कहते हैं राहुल विल बी प्राइम मिनिस्टर, आई वांट राहुल गांधी एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब समय आया, आपने स्टैलिन के साथ फोन पर भी बात नहीं की, आपने विजय के साथ गठबंधन कर दिया। तो दैट्स योर, यू सी, समवेयर इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ये राहुल गांधी को आसान नहीं है बॉस, ऑन हिज ओन ट्रिप, ऑन हिज ओन ट्रिप।